चलो करें स्टार्ट। देखो टॉपिक अपन पढ़ेंगे रेशो। रेशो का मतलब होता है अनुपात। और अनुपात के बाद में एक टॉपिक अपना आएगा इसमें छोटा सा समानुपात, जिसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है। तो अनुपात का मतलब क्या होता है कि जब दो अलग अलग क्वांटिटी के बीच में हमें कंपेरेटिव रिलेशन बताना पड़ता है। ठीक है, उसी को हम अनुपात कहते हैं। तो अनुपात का मतलब होता है कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट। सेम यूनिट में होना चाहिए। सेम यूनिट का मतलब कैसा? एक व्यक्ति 30 साल का है, समझ रहे मेरी बात को? एक व्यक्ति 30 साल का है और दूसरा व्यक्ति 30 किलो का है, तो क्या इनका रेशो बनेगा? बताओ। एक व्यक्ति 30 साल का है, दूसरा व्यक्ति 30 किलो का है, तो ये साल मतलब नंबर ऑफ ईयर्स है और ये नंबर ऑफ क्वांटिटी मतलब केजी है। तो इनका रिलेशन आप नहीं बता सकते। आगे समझ में? तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि रेशो होता है समान इकाई वाली दो राशियों के बीच में कंपैरिजन। मतलब या तो ये साल में होना चाहिए तो ये भी साल में होना चाहिए, यदि ये केजी में है तो ये भी केजी में होना चाहिए। बेसिक सी बात है। आगे समझ में? तो इतना आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने बोला कि एक व्यक्ति यार 25 साल का है, दूसरा व्यक्ति 35 साल का है, तो इनमें कितना का रेशो है? 5 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा ये 7 बार, 5:7। तो ये होता है सिंप्लीफाइड वैल्यू। मतलब अब इसको आप सिंपल नहीं कर सकते, तो ये फाइनल आपका रेशो बन गया। आगे समझ में? जैसे हम इसको लिखते ए अनुपात बी, तो जो 5:7 है इसको हम लिख सकते ए रेशो बी। बात आगे समझ में? और ये जो रेशो है इसको हम ए बटे बी लिखते हैं, और ए बटे बी का मान हो जाएगा 5/7। ये बात आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है। तो जब दो राशियों के बीच में आप यदि कंपैरिजन करेंगे, दो क्वांटिटी के बीच में कंपैरिजन करेंगे, तो ये होगा ए रेशो बी। इसको लिख सकते हैं ए बटे बी, और ए बटे बी का मतलब एक फ्रैक्शन फॉर्म हो गई। फ्रैक्शन मतलब भिन्न। भिन्न क्या होता है? न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, अंश बटा हर। तो इस फॉर्म में होता है तो उसको हम बोलते हैं भिन्न। आगे समझ में? इनकी कोई इकाई नहीं होती है। आगे समझ में? 5/7 एक आपका जस्ट रेशियो है, किसी इसकी यूनिट नहीं होती है। आगे समझ में? ये बात आपको ध्यान रखना। बढ़े आगे। चलो इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट याद रखना आपको। रेशियो हैज नो यूनिट, अनुपात की कोई भी इकाई नहीं होती है। दूसरी चीज, समान क्वांटिटीज मस्ट बी इन द सेम यूनिट। इकाई समान होना अनिवार्य है। बात आगे समझ में आपको? चलो बढ़ेंगे हम आगे। देखो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें आपको ये रेशियो काम में आता है। रेशियो तो वैसे देखो जस्ट एक टॉपिक तो है, लेकिन साथ में कितने टॉपिक को मैक्सिमम मेजर रूप से कवर करता है? एजेस। एजेस मतलब आयु होता है। ठीक है, आयु का एक टॉपिक होता है, पूरा रेशियो पे चलता है। ये समझ रहे बात को? मतलब डिफरेंस रूल पे चलता है। एजेस जो होता है अंतर नियम पे। कहने का मतलब ए अनुपात बी, बी अनुपात सी। मतलब दो लोग हैं, उनकी आयु का अनुपात आपको दिया होता है। तो एजेस का जो टॉपिक होता है ये भी रेशियो का पार्ट है। दूसरी चीज योरेज, जहां वेटेज रेशियो हमें पता करना पड़ता है। ठीक। तीसरा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में होता है इन्वेस्टमेंट इनटू समय। जब दो लोग बिजनेस शुरू करते हैं तो क्या होता है? इनको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो किस रेशियो में ये शेयर करेंगे? इन्वेस्टमेंट इनटू समय में। इसी प्रकार मिश्रण और एलिगेशन, तो ये कुछ मेजर टॉपिक्स हैं जो रेशियो के सब टॉपिक से कहलाते हैं। समझ में आया आपको? मतलब यदि आपको रेशियो बहुत अच्छे से आता है तो ये टॉपिक में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कई जगह रेशियो सेम बनाना पड़ता है आपको, कई आपको डिफरेंस लेना पड़ता है। एजेस में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गया आपको? कोई डाउट? ठीक है। इसके बाद में हम देखो, इसके बाद में देखो टाइप्स ऑफ रेशियो क्या होते हैं। रेशियो के कुछ टाइप्स होंगे। एक तो होता है सिंपल रेशियो, जैसे मैंने आपको बताया कि सिंपल करके देखो। जैसे मैंने बोला एक 30 साल का है, एक 35 साल का है। एक साधारण रेशियो आ जाएगा, 5 से कटेगा 6 बार और 5 से कट जाएगा 7 बार। 6:7, ये आप सिंपल रेशियो आ गया। बात क्लियर है आपको? इसके बाद में एक होता है कंपाउंड रेशियो। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं संयुक्त अनुपात। कंपाउंड रेशियो क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 3:4, एक रेशियो लिख दिया सिंपल करके, और एक लिख दिया मैंने 7:8। अब मुझे चाहिए इनका कंपाउंड रेशियो। इनका चाहिए कंपाउंड रेशियो। समझ रहे बात को? तो कंपाउंड रेशियो के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, पहले और आखिरी वाले का आपको गुना करना है। ये फर्स्ट टर्म है और इसका फर्स्ट टर्म है, दोनों का गुना। मतलब फर्स्ट टर्म का गुना, पहला और इसका भी पहला। तो 3 × 7 करेंगे,
और इसका आखिरी टर्म क्या है 4, और इसका अंतिम कितना है ये भी 8। ये बात समझ में आ गया आपको? ठीक, तो ये हो जाएगा कि 7×3 = 21 और 4×8 = 32। तो ये हो जाएगा 21 और 32 का रेशो, इसको हम कंपाउंड रेशो कहेंगे। कंपाउंड रेशो का मतलब होता है कि जब 2 रेशो या 3 रेशो आपके सामने आ जाए तो उनके फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, इनका रेशो जो भी होगा वही आपका कंपाउंड रेशो होगा। अरे भाई समझ में आ रहा है कुछ? ए अनुपात बी है और सी अनुपात डी है, तो मैंने पहले यहाँ ए का गुना काय में करा सी में, और फिर मैंने बी का गुना काय में करा डी में। तो ए इंटू सी अनुपात बी इंटू डी। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है आपको? देखो पहले का गुना कर दिया आपने और आखिरी वाले का गुना कर दिया। ठीक है, ये कंपाउंड रेशो होता है। इसके बाद का जो रेशो आता है डुप्लीकेट रेशो, जिसको वर्गानुपात कहते हैं। देखो भाई एनटीपीसी ने इससे क्वेश्चन पूछे थे 2025 में, ए अनुपात बी दे आपके पास में। अब इसका आपको डुप्लीकेट रेशो बोला, डुप्लीकेट का मतलब वर्गानुपात, तो इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करो। ठीक है, दोनों का स्क्वायर करेंगे। एक होता है सब डुप्लीकेट, जिसको वर्गमूल अनुपात कहते हैं। एक तो आपको देखो एक याद रखना है डुप्लीकेट रेशो, डुप्लीकेट का मतलब क्या होगा वर्गानुपात, डुप्लीकेट रेशो ए अनुपात बी, इसका डुप्लीकेट रेशो हो जाएगा A² और B²। ठीक, और यदि आपसे बोल दिया कि सब डुप्लीकेट रेशो बताओ, जिसको हम वर्गमूल अनुपात कहते हैं, सब डुप्लीकेट रेशो, ए रेशो भी दिया है और मुझे इनका सब डुप्लीकेट रेशो चाहिए, तो रूट कर देंगे आप ए का, रूट करेंगे आप बी का, ये सब डुप्लीकेट रेशो होता है। आगे समझ में? इसी प्रकार इसके आगे ट्रिप्लीकेट रेशो दिया आपको, इसका मतलब होता है वर्ग घनानुपात, क्यूब करना है आपको। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे ट्रिप्लीकेट रेशो। ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होगा, इसको हिंदी में बोलते हैं घनानुपात, मतलब ए और बी है तो इनका आपको क्यूब करना है, ए का क्यूब और बी का क्यूब। बोलो ये बात समझ में आ गया आपको? तो इसका भी एक सब ट्रिप्लीकेट होता है, सब ट्रिप्लीकेट होगा। तो सब ट्रिप्लीकेट क्या होगा, जैसे ए और बी दिया, इनका सब ट्रिप्लीकेट रेशो चाहिए, तो इसका मतलब घन मूलानुपात होता है। ठीक है, जैसे वर्ग मूलानुपात होता है तो वैसे घन मूलानुपात होता है। तो इसका क्यूब रूट आप करेंगे ए का, और बी का भी आप क्यूब रूट कर देंगे। चलो ये नोट कर लेंगे आप यहाँ तक, बाकी अपन बढ़ते आगे। ठीक है, चलो बढ़ जाए हम आगे। तो देखो यार पेपर में पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट ये आपके रेशो मैंने बताया आपको। ठीक है, एक तो डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट। चलो बढ़ता हूँ मैं आगे। ठीक है, अब नोट हेडिंग डालेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इसके और पॉइंट है। पहला देखो यूनिट सेम होता है, इंपॉर्टेंट है तो मैंने आपको बता ही दिया कि यूनिट सेम होना चाहिए पहला। दूसरा इसको एक होता है इसका इनवर्स प्रोपोर्शन, जैसे कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या होता है, कंपाउंड रेशियो जिसको हम बोलते हैं संयुक्त अनुपात। कंपाउंड रेशियो कितना होगा, ये संयुक्त अनुपात होगा, संयुक्त अनुपात। ठीक है, जैसे A रेशो B और C रेशो D दिया है,
तो इसका कंपाउंड रेशियो क्या होगा, ए इंटू सी और सॉरी, हाँ सही है, ए इंटू सी और बी इंटू डी। यही पढ़ा आपने जरा कंपाउंड रेशियो। दूसरे नंबर की बात करते हैं हम, इनवर्स रेशियो, हेडिंग डालेंगे इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो जिसको हम व्युत्क्रमानुपात कहते हैं, व्युत्क्रमानुपात, इनवर्स रेशियो, समझ रहे हैं। इनवर्स रेशियो जैसे ए और बी की यदि हम बात करते हैं तो ए का इनवर्स क्या होगा, 1/a, और बी का इनवर्स क्या होगा, 1/b। ये बात समझ में आ गया आपको। ए का इनवर्स 1/a, बी का इनवर्स 1/b। दो का इनवर्स कितना होगा, 1/2। तीन का इनवर्स 1/3। ठीक है, जैसे इनवर्स का मतलब जैसे दो का इनवर्स ऐसा -1 होता है, तो इसको आप जस्ट 1/2 लिख सकते हैं। आगे समझ में, बस यही चीज होती है। तो इसको जब थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये b इधर चले जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, समझ रहे मेरी बात को, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा आपका b से a। अब यदि मैंने 3 नंबर दे दिए a b और c, अब इसका इनवर्स रेशियो बताओ, a b और c। तो a का इनवर्स 1/a, b का इनवर्स 1/b और c का इनवर्स 1/c। अब 3 रेशियो में आप उल्टा नहीं कर सकते। अब ऐसा मत करो कि इसको उधर ले जाओ उसको इधर ले जाओ, आगे समझ में। इस कंडीशन में आपको एलसीएम लेना पड़ता है। किस चीज का एलसीएम लेना पड़ता है, एबीसी का एलसीएम लेंगे। ठीक है, और एबीसी का एलसीएम क्या होगा, एबीसी हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब एबीसी हो जाएगा, एबीसी का सब में गुना करो तो ये ए से ए कट जाएगा तो बीसी आ जाएगा, बी से बी कट जाएगा तो ए सी आ जाएगा, और सी से सी कट जाएगा तो ए बी आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दे दिया 2 3 और 4, 2 3 और 4 दे दिया। अब मैंने यदि आपका इनका इनवर्स रेशियो पूछा आपसे, तो इनका इनवर्स रेशियो हो जाएगा 1/2, 1/3 और 1/4, यही बनेगा। अब इसको कंप्लीट रेशियो में यदि ले आएंगे आप तो ये 2 3 और 4, इनका लेंगे आप क्या, एलसीएम। इनका एलसीएम कितना होगा, 12। 12 का इंटू करेंगे, 12 का इधर करेंगे तो 2 से 6 बार कटेगा, 3 से 4 बार कटेगा और 4 से ये 3 बार कटेगा। तो 6 4 3 आपका इनवर्स, 2 3 4 का इनवर्स रेशियो 6 4 3। करो यार, नोट करेंगे, बाकी आगे बढ़ता हूँ मैं। ठीक है, हो गया क्या, यहाँ तक कोई डाउट है आपको। चलो आगे बढ़े। कंपाउंड रेशियो क्लियर होगा आपको, इनवर्स रेशियो क्लियर होगा, सब ट्रिप्लीकेट ट्रिप्लीकेट डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट। ठीक है भाई, इसके बाद में डेसिमल में नहीं होता है, 3 नंबर पे रेशियो का रिलेशन डेसिमल में नहीं होगा, डेसिमल में नहीं होगा। आगे समझ में, डेसिमल का मतलब ये कि जैसे आपने यहाँ पे लिख लिया 0.35 और यहाँ पे लिख लिया आपने 2.5, आगे समझ में। तो ये रेशियो आपको इसको कंप्लीट बनाना पड़ेगा। तो पहले तो फ्रैक्शन हटाएंगे, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो लगेंगे, 2 लगेंगे। यहाँ पर डेसिमल हटाएंगे तो 1 जीरो, इस 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो इसको आप इधर गुना कर सकते हैं, 35/250। बात आगे समझ में, 5 से कटेगा ये 10 बार, सॉरी 5 से कटेगा 7 बार और 5 से कटेगा ये
50 बार। तो ये आपका आंसर आएगा 7:50। तो ये करेक्ट आपका रेशो जो बनेगा 7:50 बनेगा। बोले ये बात समझ आ गया आपको? चलो बढ़ते आगे, नोट करते चलो, ठीक है। देखो यार, कोई भी फ्रैक्शन आपके सामने दिया है रेशो, कोई भी अनुपात जो दिया है वो होता है आंसर बटे हर होगा, ठीक है। ए अनुपात बी को आप क्या लिख सकते हैं, ए बटे बी लिख सकते हैं। एन अनुपात डी को क्या लिख सकते हैं, एन बटे डी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर यदि आप किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, ये बात तो आपको पता होगा कि अंश और हर में, अंश और हर में समान नंबर का मल्टीप्लाई करें, समान नंबर का मल्टीप्लाई करें तो रेशियो में कोई चेंज नहीं आया, मल्टीप्लाई करें तो रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। कैसे, एन है और इसमें आप मल्टीप्लाई एक्स का कर देंगे, और डी है उसमें भी मल्टीप्लाई आप एक्स का कर देंगे। ये बात समझ में आया आपको? जैसे मान के चलो 3/4 की बात करते हैं, 3/4 का मतलब कितना होगा, 75%। यही होता है 3/4 का मतलब 75%। अब यदि 3 का मैं डबल कर दिया तो 6 हो जाएगा, 4 का डबल कर दूंगा तो 8 हो जाएगा। तो भी परसेंटेज थोड़ी चेंज होगा, इसका भी तो 75% होगा। नहीं आ रही बात समझ में आपको? ठीक है। इसी प्रकार 3 3 कितना होगा 9, और 4 3 कितना होगा 12। तो 12 में से 9 75% होगा। तो हम ये बता रहे हैं आपको कि किसी फ्रैक्शन के अंश और हर में, अंश और हर में समान संख्या का मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू चेंज नहीं होगा उसका, संख्या तो अलग अलग हो जाएगी लेकिन उसका जो मान बनेगा, वैल्यू बनेगा, वो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो यदि अंश और हर में समान संख्या का मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू चेंज नहीं होगा, वैल्यू अपरिवर्तित रहेगा। लिखो इसको, नहीं आया समझ? इसी प्रकार डिवाइड वाला केस भी लिखे कि किसी फ्रैक्शन के अंश और हर में यदि सेम नंबर का डिवाइड लगा दे तभी उसके भी मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। किसी फ्रैक्शन के अंश और हर में यदि सेम नंबर का डिवाइड लगाते आप तो भी उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, चाहे मल्टीप्लाई कर दो चाहे डिवाइड कर दो, कोई भी चेंज नहीं आता। n/d। अब इसके दोनों में आप अंश और हर दोनों में यदि आप x से डिवाइड लगा दो, x से आप डिवाइड लगा दो, आगे समझ में? अरे भाई क्लियर हो रहा है? n/x लिख सकते हैं आप इसको, d/x लिख सकते हैं। ये ऊपर चले जाता है, ये तो बात पता ही है आपको। n×x हो जाएगा, d/x होगा, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? d×x हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए बात को? तो किसी भी फ्रैक्शन में यदि आप अंश और हर में सेम नंबर का डिवाइड लगा दो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 3/4, अब इसमें यदि मैं 2 से डिवाइड, 3/4 लिखा है, अब 3/4 लिखा है तो इसमें मैं 2 से डिवाइड लगा दूंगा और इसमें भी 2 से डिवाइड लगा दूंगा। आ रहा समझ में? ये 75% है, ये इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। 3/4 तो आपके पास में दिख रहे हैं आपको। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, कहने का मतलब है आप ऐसा लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं इसको, और इसको लिख सकते हैं 4/2 लिख सकते हैं। अरे समझ में आ रहा? और ये दोनों नंबर क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं वैसे भी, ठीक है, कोई समस्या नहीं। तो 3 बटे कितना होगा 4, ये बिल्कुल चेंज नहीं होगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके पास में 60/80 लिख दिया, 60/80, तो 60/80 वैसे तो ये फ्रैक्शन कोई है नहीं, इसको आपको सिंप्लीफाइड बनाना पड़ेगा। और तो इनका परसेंटेज कितना होगा 75%। आ रहा समझ आपको? अब दोनों में मैं 20 से डिवाइड लगा देता हूँ, 20 से इसमें डिवाइड लगाओ, 20 से डिवाइड लगाएंगे यहाँ पे, और इसमें भी 20 से डिवाइड लगा देंगे। तो 20 से जब डिवाइड लगाएंगे तो 20×3 = 60 आ जाएगा, और 20×4 80 आ जाएगा, 3/4। नंबर तो चेंज हो गए लेकिन परसेंटेज चेंज नहीं होगा। आगे समझ में? चलो ये नोट कर लेंगे, बाकी अपन आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, चलो। अब जो पेपर में ज्यादा रेशियो बनते इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझो। टाइप नंबर 1 में लिख लो, टाइप 1 में, ठीक है। यदि ऐसा यदि क्वेश्चन बोल दे कि भैया यदि ए का 2 टाइम्स और बी का 3 टाइम्स इक्वल है, समझ रहे बात को, ए का 2 गुना बी का 3 गुना, ये दोनों बराबर है, तो ए रेशो बी बताओ कितना है। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा चीजें जो बार बार पेपर में आ रहे हैं। ए का 2 गुना बी का 3 गुना, तो इसको आप थोड़ा सॉल्व करते तो ए डिवाइड बाई बी लिख सकते हैं इसको आप। बी इंटू में तो डिवाइड में आ गया, तो ये होगा 3 बाई कितना होगा 2, 2 इधर आ जाएगा, तो इनका जो आंसर आ जाएगा आपको 3:2 बनेगा ये रेशो। बात क्लियर है आपको। जब भी आपको ऐसा दिखे यदि ए का 2 गुना और बी का 3 गुना आपस में बराबर है, तो ये अल्टरनेट कर दो आप इसको। ए का मान कितना आ जाएगा आपके पास में 3 आ जाएगा, और बी का मान कितना आ जाएगा आपके पास में 2 आ जाएगा। तो ये लिखा मैंने, ए का मान 3, बी का मान 2। समझ गए बात को। ये सिर्फ 2 नंबरों के लिए है। अब इसी टाइप में मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, पर ये 3 लोगों के लिए रहेगा, ए बी और सी के लिए। चलो, यदि ऐसा बोल देता हूं मैं कि यदि ए का 2 गुना, बी का 3 गुना और सी का 4 गुना ये आपस में बराबर है, तो आप मुझे बताओ ए रेशो बी रेशो सी क्या है। क्या भी इससे अच्छा खासा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ए बी और सी आपसे बोला हुआ है, ठीक है। अब समझना मेरी बात जरा ध्यान से, क्वेश्चन तो उसी के जैसा है, पर यहाँ पे 3 है, ए का 2 गुना, बी का 3 गुना, सी का 4 गुना, और आपको एबीसी करना है, आपको एबीसी का वैल्यू निकालना है। तो एक काम करेंगे, यहाँ पे जो आपको 2 3 और 4 दिख रहे हैं आपको, इनका ले लो एलसीएम, इनका एलसीएम लो जल्दी। तो इनका एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। समझ गए बात को, मतलब हर एक नंबर के साथ में मैंने 12 लेना है। इसका भी मान 12 है, इसका भी मान 12 होगा, और इसका भी मान 12 होगा। समझ रहे बात को। दो ए का मान यदि 12 है, तो एक ए का मान होगा कितना 6। ये बात समझ में आ गया आपको। तो ए का मान आपके पास में आ जाएगा 6। इसी प्रकार ये आप मुझे बी का बताओ, 3 बी का मान यदि 12 है, तो एक बी का मान हो जाएगा 4, और इसी प्रकार 4 सी का मान 12 है, तो एक सी का मान 3 आ गया, तो 6 4 और 3 मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। बात आ गया समझ में आपको। तो ये बता दिया मैंने आपको मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1, बोलो ये बात क्लियर हो गया आपको, कोई डाउट। चलो, अब इसी में एक दूसरा मेथड मैं आपको सिखाता हूं। मेथड नंबर 2 देखो, हमें चाहिए ए बी और सी, हमें चाहिए ए बी और सी। बात ये समझ में आ रहा है आपको, ए बी और सी चाहिए। तो करना क्या है कि देखो, सिंपल सा तरीका ये है कि ए का 2 गुना, बी का 3 गुना, सी का 4 गुना, ये आपका क्वेश्चन है। जब ए का वैल्यू निकालना है तो इसको आप छोड़ दो, बचे 2 का गुना कर दो, 3 चौके कितना होगा 12। तो हमें बचे वाले का गुना करना है 3 × 4, ठीक है। और फिर जब हमें बी का वैल्यू निकालना है तो 2 × 4 करेंगे, तो 2 × 4 करेंगे। और जब हमें सी का वैल्यू निकालना है तो 2 × 3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 3 आपके पास। बोलिए, ये बात समझ में आ गया आपको। ये 2 हट जाएगा, ये 2 हट जाएगा, और 2 से कितने बार कटेगा 2 बार। तो 3 दूनी ये 6 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, और ये 3 बन जाएगा। तो मेरा आंसर आएगा 6 4 और 3। आ गया समझ में। करो यार, जल्दी से नोट करो, बाकी आगे बढ़ता हूँ मैं। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल लिखो। ए का 2 गुना, बी का 3 गुना, सी का 4 गुना, और डी का 5 गुना, ये सभी बराबर है।
2 टाइम्स ऑफ ए, 3 टाइम्स ऑफ बी, 4 टाइम्स ऑफ सी और 5 टाइम ऑफ डी। तो आप मुझे बताओ ए बी और सी डी का रेशो क्या आएगा। ए बी सी और ये होगा डी, ये रेशो बताओ आप। ठीक है, चलो बनाओ। क्या है इनका एलसीएम। 2 टाइम्स ऑफ ए, 3 टाइम्स ऑफ बी, 4 टाइम ऑफ सी और 5 टाइम ऑफ डी। एलसीएम कितना लग रहा है आपको, 60। तो इनका एलसीएम 60 होगा, तो हर एक नंबर को वेरिएबल के साथ में 60 मानो। आगे समझ में, जैसे ये 2a है तो इसका मान 60 है, 3b है तो इसका भी मान 60 है, 4c भी 60 है, और 5d ये भी 60 होगा। तो काटते जाओ इससे, दो एक बराबर यदि 60 है तो a का मान कितना होगा, 2 से कटेगा 30, 30 आ गया, तो ये 30 आ गया। अब ऐसे मुझे b का निकालना है तो 3 से कटेगा 20 बार, और ऐसे मुझे c का निकालना है तो 4 से कटेगा 15 बार। ठीक है, और लास्ट में आपके पास में 5 से निकालना है तो 12 बार। ये आपका करेक्ट आंसर, 20, 30, 20, 15 और 12। देखो ये अभी भी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में इससे। तो अभी कर लिया, नोट हो गया आप लोगों का। ठीक है, टाइप नंबर 2, अब थोड़ा रेशियो चेंज हो जाएगा। अभी आपने ए का 2 टाइम, बी का 3 टाइम पढ़ा। अब ये जो चीज थोड़ी सी ऐसी चेंज हो जाएगी, ए का 1/2 और बी का 1/3। बी का 1/3 ये इक्वल बोल रहा है आपको, ए का 1/2 बी का 1/3 है। तो ए अनुपात बी आपसे पूछा है, ये अनुपात भी आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, बात क्लियर। करना क्या जरा समझो, 3 को आप इधर ले जाओ, 2 को आप इधर ले आओ, या नंबर को एक साइड ले जाओ, तो a डिवाइड बाय बी लिखो। 3 को जैसे का वैसे रन दो, 2 इधर चले जाएगा तो ये 2/3 आ जाएगा। तो a बटे बी बराबर क्या होगा, 2/3। तो सीधा सीधा ऐसा ध्यान रखो कि जो डिवाइड में दिख रहा है आपको वो a का मान है, और जो b के डिवाइड में दिख रहा है वो b का मान है। तो ये हो जाएगा 2 और 3 आपका। आ रहा है यहाँ तक बात समझ में आपको। ठीक है, ये जो a के डिवाइड में दिख रहा है वो a का वैल्यू होगा, b के डिवाइड में दिख रहा है वो b का वैल्यू होगा, कोई चेंज नहीं होगा यहाँ तक। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल। a का 1/2, b का 3/5, a रेशो b बताओ क्या है। ये रेशो b बन गया। ये हो जाएगा, देखो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, इधर जाएगा ये इधर आएगा, तो इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं a डिवाइड बाय बी। ए के डिवाइड में बी आ गया, 2 3 कितना होगा 6, तो 6 बटे कितना आ जाएगा ये 5 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास में 5 और 6 और 5। बात आ गया समझ में आपको, कोई डाउट। चलो अगला एग्जांपल। ए का 2/3, बी का 1/5, सी का 3/4, ये सभी बराबर है। अब आप मुझे बताओ ए रेशो बी रेशो सी क्या बनेगा। ए रेशो बी रेशो सी क्या बनेगा, ए रेशो बी रेशो सी क्या बनेगा, समझ रहे मेरी बात। चलो देखो ध्यान से समझेंगे इधर। देखो ए का 2/3 दिया है आपको, बी का 1/5 दिया है आपको, और सी का 3/4 दिया है आपको। बात आ रहा समझ में, ये सभी इक्वल आपसे बोल रहा है, तो इनके बराबर में एक वेरिएबल मान लेता हूँ। ठीक है, के मान लेता हूँ। ठीक है, यदि मैंने के मान लिया इनके बराबर, तो हर एक टर्म का मान के है, तो इसका मान यदि के है तो ए का मान कितना हो जाएगा, तो
ए इंटू 2/3 बराबर के। तो ये इधर जाएगा तो 3k होगा और डिवाइड में 2 आ जाएगा, तो ए का मान आ जाएगा मेरे पास में 3k डिवाइड बाय 2। ये ए का मान आ जाएगा। आ रहा समझ में? ए का मान कितना आ जाएगा? 3k डिवाइड बाय 2। तो ए का मान आ जाएगा आपके पास में 3k डिवाइड में 2 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, 2/3 को उसने पलट दिया, 3/2 हो गया। 1/5 को पलट देंगे, 5/1 हो जाएगा 5k, ठीक है। और वैसे 3/4 को पलट देंगे तो 4/3k हो जाएगा। ये समझ में आया आपको? अब यदि k की जगह पे यदि आप 1 मान लेते हैं, k की जगह पे यदि 1 मान लेते हैं तो a का मान फिर 1 यहाँ पे रख देते, तो फिर a का मान सीधा 3/2 आ जाता। जैसे 2/3 है उसको उल्टा देंगे तो 3/2 उल्टा देंगे, समझ रहे ना, पलट देंगे। 2/3 का पलट देंगे तो 3/2, तो यहाँ पे 3/2 आ जाता आपको, ठीक है। तो अब हमेशा आपको क्या करना है पता है, ये k लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा सीधा क्या करो, 2/3 को 3/2, 1/5 को 5/1 और 3/4 को 4/3, और फिर वो अपना तरीका इनवर्स वाला। अभी कौन से नंबर आ गए? इनवर्स आ गए। अब इनवर्स आ गए तो देखो इसके डिवाइड में कुछ नहीं, एक है, इनका एलसीएम लो। 2, 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 6। 6 का गुना कर देंगे। 6 का जो गुना अंदर करेंगे तो 2 3 6, 3 3 9 आ जाएगा, और ये 6 5 30 हो जाएगा, और 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 बन जाएगा। तो मेरा आंसर आ गया 9 30 और 8। बढ़ जाए हम आगे। अरे कुछ भी नहीं यार, इतना दिमाग पे लोड मत लो बिल्कुल भी। 2/3 था, 3/2 कर दिया। 1/5 था तो 5/1 कर दिया। 3/4 था तो 4/3 कर दिया। 3/4 को 4/3 पलट देना है आपको, ठीक है। चलो बढ़ता हुआ आगे। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया, जरा आप करके बताओ मुझे। सीट में भी दिया वैसे, इफ ए का 2/3, बी का 75%, 75% और सी का 0.6। आगे समझ में? ए का 2/3, बी का 75%, सी का 0.6, ये सभी इक्वल है। तो आप बताओ ए रेशो बी रेशो सी क्या बनेगा? जल्दी से इसका आंसर करके बताओ। ठीक है, देखो यार, ए का 2/3, 75% का वैल्यू क्या होगा? 3/4, और 0.6, तो पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा। 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 5 बार, ये होगा 3/5। 3/5, ये बात समझ में आ गया आपको? बस कुछ नहीं करने का, 2/3 को क्या करने का, पलटा दो। 3/4 को पलटा दो, 3/5 को पलटा दो। 2/3 को पलटाएंगे 3/2, 3/4 को पलटाएंगे 4/3, और 3/5 को पलटाएंगे 5/3। ये तो समझ आ गया आपको यहाँ तक? किसी प्रकार का कोई डाउट है आपको? ठीक है। यहाँ पर जो डिवाइड में आपको नंबर दिख रहे हैं, कौन से नंबर? 2 3 और 3, इनका एलसीएम क्या होगा? 6। बस 6 का गुना कर दो आप, ठीक है। जब गुना कर देंगे तो 2 से कटेगा 3 बार, 3 3 9 आ जाएगा। 3 से 2 बार, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 3 से कट जाएगा 2 बार तो 5 का डबल 10 हो जाएगा। 9 8 और 10, ये आपका आंसर आएगा। क्या हुआ? चलो नोट करो जल्दी से, बाकी अगले रेशो पे आते हैं, ठीक है। बढ़ जाए हम आगे। टाइप कौन सा है यार? ये टाइप 3 है ना। चलो जो भी है, आप तो समझो, समझ में आ रहा है आपको यहाँ तक? चलो, बहुत सिंपल रेशो है कि भैया ए अनुपात बी, ए अनुपात बी बराबर 2:3। ए को 2 रुपया मिलता है तो बी को 3 रुपया मिलता है, ठीक है। बी अनुपात सी, बी अनुपात सी
6:5 है, 6:5 है। तो आपसे पूछेगा ए बी और सी क्या रेशो बनेगा, चलो बताओ। ए बी सी का क्या रेशो बनेगा। ए रेशो बी 2:3 है, बी रेशो सी 6:5 है। यहाँ पे आपको डबल बार कौन दिख रहा है, बी दिख रहा है। तो बी यहाँ पे देखो, एक बार यहाँ पे आ रहा है, एक बार यहाँ पे आ रहा है, रिपीट दिख रहा है बी। तो बी यहाँ पर सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 6 दिख रहा है आपको और यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है, तो इसको सेम कर लो। तो इसको सेम करेंगे तो एक काम करो, इधर 2 का इंटू करेंगे तो इधर भी 2 का इंटू करना पड़ेगा आपको, समझ आ रहा है। तो 2 का डबल कितना होगा 4 और बी बन जाएगा 6, सी में कुछ भी नहीं हुआ 5, ये आपका आंसर आएगा 4 6 5। आगे के यहां तक समझ में आपको। चलो चलो अगला इसमें एग्जांपल लो। ए रेशो बी 3:4 है और बी अनुपात सी 6:5 है। समझ आ रहा है आपको। तो यहाँ पे ए बी सी का रेशो बताओ, ए बी और सी का रेशो आप बताएंगे क्या है। तो देखो भाई, मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। एक तो क्या है कि बी को आप सेम कर लो, पहला तरीका। दूसरा तरीका मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखो डायरेक्ट आपको नंबर में कैसे मल्टीप्लाई करना है। एक देखो, पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ सेम करने वाला, ठीक है। मेथड नंबर 1, यहाँ पे बी 6 है और यहाँ पे 4 है, तो बी सेम होना चाहिए। एक जगह आपको 6 दिख रहा है, एक जगह 4 दिख रहा है, तो 6 और 4 को समान बना दो। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको क्या 12 नहीं बना सकते आप, तो इधर 2 का गुना करना पड़ेगा, तो 12 बन जाएगा। तो 2 का इधर भी करना पड़ेगा और 3 का फिर आपको इधर करना पड़ेगा। समझ गया बात को, ठीक है। तो 3 तिरिये 9 आ जाएगा, 4 तिरिये 12 आ जाएगा और 5 दूनी ये 10 आ जाएगा। तो ये आपके पास में 9 12 और 10 बन गया। आया समझ आपको, ठीक है। मतलब आपने इनको सेम कर लिया बी को जहाँ पे आपको दिख रहा है। मेथड नंबर 2 देख लो आप। मेथड नंबर 2 आपको बता देता हूँ, बाकी आपको खुद को प्रैक्टिस करना है। ए अनुपात बी आपको क्या दिया है, 3:4 और बी अनुपात सी आपको क्या दिया है, 6:5। ठीक है, और हमें चाहिए ए रेशो बी रेशो सी, ए बी और सी। चलो ए का जब वैल्यू हमें निकालना है तो इसका मल्टीप्लाई करो। समझ में आ गया आपको। ए का वैल्यू 3 छके कितना होगा 18, ऐसा कर लेंगे आप। जब बी का वैल्यू निकालना है मुझे, तो बी का वैल्यू निकालना है तो मैं इसको छोड़ दूंगा अब, ठीक है। इसका इंटू इधर कर दूंगा, 6 चौके कितना होगा 24। और सी का वैल्यू निकालना है तो मुझे इसको भी छोड़ना पड़ेगा। और बचा कौन, ये 2 बचा, 4 5 कितना होगा 20। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, 2 से कटेगा 9 बार, 2 से कटेगा 12 बार और 2 से कटेगा 10 बार। 9 12 और 10, ये 9 12 और 10 आ जाएगा। आया, कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। करो, नोट करो जल्दी से। एक दो एग्जांपल और लेता हूं मैं, ठीक है। बढ़ जाए। चलो इस क्वेश्चन को करके बताओ आप। ए बी और सी, ए बी और सी क्या रेशो आएगा। तो देखो यार, आप यदि सेम करेंगे तो उससे अच्छा तो मैं आपको बता दूं, इसका इसमें इंटू करो, 13 3 कितना होगा 39, 39 हो गया। फिर इसको छोड़ दो, इसको पकड़ के रखो, 13 7 कितना होगा 91। और फिर इसका इंटू कर देंगे क्योंकि अब इसको भी छोड़ दो आप, तो 7 9 कितना होगा 63।
अभी किससे कट रहा है? किससे कट रहा है? जब नहीं कट रहा है तो यही आपका करेक्ट आंसर है। समझ आ गया आपको? चलो, क्लियर। चलो एक क्वेश्चन आप करके बताओ जरा। ए बी सी और डी तक आपसे बोला है। देखो भाई, बोर्ड में ध्यान देंगे। ए का वैल्यू निकालना है तो मुझे सबका इंटू ऐसे करना है। आगे समझ में? सबका करो। 2 5 10, 10 3 कितना होगा? 30। 30 आ जाएगा। कोई डाउट? ए का मान निकालना है तो 2 5 10 और 10 3 कितना? 30 आ गया। अब मुझे बी का निकालना है। देखो छोड़ते जाएंगे हम एक एक को। अब हमें इसको छोड़ना है। ठीक है, अब इसको हमें पकड़ के रखना है। यहां से शुरू करेंगे हम। अब इसको छोड़ दिया आपने तो ऐसा आएंगे इधर। अरे बात आया समझ में? और सीधा नीचे आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3 5 15 और 15 3 45। 45 आ जाएगा। समझ गए? सी के लिए हम अब इसको भी छोड़ देंगे। आगे समझ में? तो अब हम ऐसा सीधा आएंगे और फिर ऐसा घूम जाएंगे इधर। अरे बात आ गया समझ में? तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 3 कितना होगा? 18। अब डी के लिए हम क्या करेंगे? अब इसको छोड़ दिया था, अब इसको भी छोड़ देंगे हम। अब हम सीधा आएंगे ऐसा। तो 3 दूनी 6 और कम 6। अभी किससे कट रहा है क्या? 3 से। 3 से काट दो। 3 से कटेगा 2 बार। 3 से कटेगा 6 बार। 3 से कटेगा ये 15 बार। और 3 से कट जाएगा 10 बार। तो ये आपका आंसर आएगा 10 15 6 और 2। अब ये किससे नहीं कटेगा? तो ये आपका आंसर आ गया। समझ गए? देखो बी को तो आपको पकड़ के रखना है, बस छोड़ते हुए चलना है आपको। क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इससे आसान कुछ भी नहीं है। बाकी तो फिर वो आपको आता होगा कि नंबर शिफ्ट करने वाला, कोई फायदा नहीं उससे। बढ़े हम आगे, समय लगता है उनसे। चलो बढ़ते आगे। चलो एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। चलो बनाओ। ए बी सी डी और ई। आगे क्या सभी का? कितना?
चलो भाई देखो, ए का निकालना है तो सबका इंटू करेंगे ऐसा, तो ये होगा 3 चौके 12, 12 दूनी 24, 24 3 कितना होगा 72, ये आ जाएगा। अब इसको छोड़ दो, ऐसा आ जाओ, तो 2 चौके 8, 8 दूनी 16, और 16 3 48। अब इसको छोड़ दो आप, 2 से इंटू करेंगे, फिर इधर ले जाएंगे, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 3 12, तो ये 12 आ जाएगा। फिर डी के लिए हमें इसको छोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपको 2 5 10, और 10 3 कितना होगा 30, ये 30 आ जाएगा। अब ई के लिए हमें सबको छोड़ देना पड़ेगा इधर, तो सबका इंटू करेंगे ऐसा, सबका इंटू करेंगे ऐसा लास्ट वाले के लिए, तो ये होगा 2 5 10, और 10 चौके कितना होगा 40। अभी किससे कट रहा है, ठीक है, अब 2 से सबको काट दो, 2 से कट रहा है 36 बार, 2 से कट जाएगा 24 बार, 2 से कट जाएगा 6 बार, 2 से कटेगा 15 बार, और 2 से कटेगा 20 बार। ये आपका आंसर आ गया समझ में। तो ये प्रोसेस पे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है तो क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन में ये भी बोलता है कि फर्स्ट और लास्ट कितना होगा, ए अनुपात ई, यदि आपसे बोल देता है, आगे समझ में, तो ये सबको करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती। ए और ई को मैं आपको बता दूं, इसको ऐसा लिखेंगे, ए बटे बी इंटू बी बटे सी इंटू सी बटे डी और इंटू डी बटे ई। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे कैंसल आउट होते हुए दिख रहे होंगे नंबर, ठीक है, बी से बी कटेगा, सी से सी कटेगा, डी से ये डी कटेगा, तो ए बटे क्या बच जाएगा ई बच जाएगा। समझ रहे हैं आपको, नहीं आया समझ, तो ए बटे बी कितना दिया है 3/2, बी बटा सी कितना दिया है आपको 4/1, और सी बटे डी कितना दिया है 2/5, और डी बटे ई दिया आपको 3/4। ये तो समझ में आ गया आपको यहाँ तक। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, 3 3 कितना होगा 9, और ये कितना होगा 5, 9/5। अब वैसे ही आप देखो, ए का मान 36 है, ए का मान कितना दिया आपको 36, और बी का मान कितना दिया है 20, तो 36 और 20 का क्या रेशो बन रहा है, 4 से कटेगा 5 बार, 4 से कटेगा 9 बार, 9 और 5 का रेशो बन रहा है। समझ गए बात को, तो आपको ये तरीके से करना है। जब भी आपको फर्स्ट और लास्ट का बोले, पूछता ही है पेपर में, तो आता ही है क्वेश्चन फर्स्ट लास्ट का, तो ठीक है, तो पूरा निकालने में आपको समय अपना खराब नहीं करना है, ठीक है। कोई डाउट है आपको यहाँ तक, चलो, तो बेसिक तो हमने बता ही दिया आपको काफ़ी, बाकी जैसे टाइप वाइज अपने क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो टाइप वाइज में भी जैसे कॉन्सेप्ट आते रहेंगे उसके हिसाब से अपने पढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलो बढ़ जाए हम आगे सीधा क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बेस्ड बेसिक्स रेशियो, बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन है टाइप 1 में, लेकिन सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। यदि P का 2/3 बराबर Q का 6/7 है, तो P अनुपात Q बताओ कितना है। अभी मैंने बताया था ये, अभी पढ़ा हमने ऐसा, ठीक है। P का 2/3 और Q का दिया आपको 6/7, तो ये हो जाएगा P डिवाइड बाई Q, और ये जाएगा 3 6 18, और 2 7 14। P और Q आ जाएगा आपके पास में 18 से, अच्छा 2 से काट देंगे, 2 से 9 बार कटेगा, और 2 से कट जाएगा आपका 7 बार, तो 9 7 आपका आंसर, ठीक है। चलो नोट करेंगे जल्दी से, हो गया। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ जल्दी से। ए का 5 पॉइंट कितना है
4 और बी का कितना है 9.9। पॉइंट के बाद में एक अंक हटा दो, काय से कटेगा 9 से, 9 छंगे 54 हो जाएगा, और 9 से कटेगा ये कितने बार 11 बार, तो ए बटे बी 11/6। ठीक है, चलो एस टी का 75% है तो एस और टी के बीच क्या रेशियो है जरा बताओ, सीपीयू में क्वेश्चन 2024। एस टी का 75%, 75% बोलो तो 3/4। ठीक है, एस बटे टी आप कर लो तो ये हो जाएगा 3/4। पूछा क्या पहले देख लो, एस और टी का रेशियो मतलब 3/4 ही आएगा, 3/4 डी नंबर का। आ गया समझ, नोट करो। चलो बढ़ता हूं मैं आगे ना। एक स्कूल में लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 20% अधिक है, तो क्या रेशियो है। क्वेश्चन में कह रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 20%। ये बात तो आपको समझ में आ रहा है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 20% ज्यादा है, तो 20% का मतलब यदि लड़कियों की संख्या 100 है तो उससे 20 ज्यादा 120 आ जाएगा। बस यही रेशियो आपको बोला है। 20 से कटेगा 6 बार, 20 से कट जाएगा 5 बार, 65। क्लियर। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को बनाओ जल्दी से। विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, लड़कों की संख्या 400 है, लड़कियों की संख्या क्या है। तो 640 में से घटाएंगे 240, 4 से कटेगा ये 10 बार, 8 से काट दो, 8 3 24 और 8 5 40, 5 3 3 5। अच्छा क्वेश्चन में बोला है कि लड़कियों की संख्या पहले बोला है और फिर बॉयज की संख्या बोला है, तो होगा 3:5, 3 5, ये आपका आंसर। चलो बढ़ जाए आगे। ए अनुपात बी 2:3 है, बी अनुपात सी 4:5 है, तो ए बी सी का रेशियो आपको बोला है। सुन लो मेरी बात, 2 चौके 8 होगा, शुरू में 8 आना चाहिए, खत्म क्वेश्चन। भैया पहले पहले वाला का गुना कर दो, ठीक है, तो ये 2 है और ये 4 है, तो 2 चौके कितना होगा 8। कि बताना है, पूरा बताना है। चलो, दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात 5:7 है, तो कौन सा इनका योग हो सकता है। इनका योग कितना होता है 5 और 7 का 12, तो ऐसा ऑप्शन इनका सम हो सकता है जो 12 से कटता हो, 60 है, खत्म क्वेश्चन। भाई दो संख्या है आपके पास में, पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, कितना रेशियो ये आपके 5:7, तो इनका सम कितना हो रहा है 12 का, तो 12 से डिवाइड होने वाला नंबर देखो, अरे बात आ रहा है समझ में, 12 से डिवाइड होने वाला नंबर, तो 12 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, तो 12 से डिवाइड सिर्फ 60 होता है, तो इनका जो सम होगा वो 60 हो सकता है। क्वेश्चन में बोल देगा कि कौन सी सेकेंड नंबर हो सकती है, तो 7 से डिवाइड जो होगा वही सेकेंड हो सकता है।
खत्म। ठीक है, ऐसा चलता है चीजें, आपको पता ही है सब। छोटी संख्या ज्ञात करो। छोटी संख्या कितनी है? 3। 3 से कटने वाला नंबर देखो 51। खत्म क्वेश्चन। आगे समझ में? क्वेश्चन बोला है दो संख्या 5 3 में है और उनका अंतर 34 का है। छोटी संख्या बताओ तो छोटी संख्या 3 है, 3 से कटने वाला नंबर आप देख लो। चलो बढ़ता हूं मैं आगे। ए अनुपात बी 11:7, बी अनुपात सी 5:19। तो ए बी सी बताओ। 11×5 = 55, शुरू में 55 आना चाहिए, खत्म हो जाएंगे दो ऑप्शन। लास्ट में 19×7 कितना होगा? 133। मतलब सी वाला होना चाहिए। हमने पहला आखिरी चेक कर लिया। अब पेन चला के बता दो रखो। ए अनुपात बी 11:7 और बी अनुपात सी 5:19। ठीक है, चलो 11 से 5 55 होगा, 7×5 = 35 होगा और 19×7 133 होगा। आगे समझ में? हमने ऐसे पता कर लिया कि पहला और आखिरी वाला, पहले वाले का गुना करेंगे तो पहला आएगा, आखिरी वाले का गुना करेंगे तो आखिरी आएगा। तो भाई ऐसा आप चेक कर लो। ठीक है, और फिर भी सेम आ रहे हैं तो फिर इनका चेक कर लो, 7 और 5। चलो यार बनाओ। ये CHSL में क्वेश्चन आया, PQ 10-11, QR 11-12। तो P + Q, Q + R और R + P। बना जा रहा कितना आ रहा है? कितना आया? यहाँ पर देखो 10 11 और 11 12, तो Q सेम तो दिया ही है आपको, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। P और Q कितना दिया आपको? 10:11। Q और R आपको दिया है, Q और R आपको दिया है 11:12। Q और R, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेम क्या है? सेम है आपके पास में Q, और यहाँ पर भी सेम ही आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं। अब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। P + Q हमें बोला है, Q + R बोला है और R + P बोला है। तो P + Q की बात करते हैं, 10 और 11 कितना होगा? 21। नहीं आ रहा समझ? तो ऐसा ऑप्शन देखो चाहे 21 हो। ठीक है, और Q और R, Q R आपके पास में दिया है, Q और R 11 12 कितना होगा? 23। और इसके बाद में आपको बोला क्या है? R और P। तो R और P की बात करते तो 12 और 10 कितना होगा? 22। ये आपका आंसर आ गया, 21 23 22। ये नंबर का आंसर। समझ गए बात को? अगला क्वेश्चन देखो, मेन से में आया क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम। क्या हुआ? नहीं आ रहा समझ? चलो बढ़ेगा आगे। बन गया। इसका कितना आंसर आया? पहले बोला है P + Q, P + Q 3 और 4 कितना होगा? 7। ये एक भी आंसर नहीं, ऑप्शन नहीं आपके पास में डी के अलावा। तो ये 7 आ गया आपके पास में। आ गया समझ में आपको? चलो बढ़ते आगे। ये अनुपात भी 2 3, C अनुपात D इतना दिया है, तो 2C और 5D आपको निकाल। A/B बराबर है 2/3। ठीक है, और C और D बातें ना करेंगे। C और D कितना दिया आपको? 5A और 3B। 5 × A का मान कितना दिया आपको?
2 आ गया, और इसी प्रकार 3, बी का मान कितना है आपके पास में, 3 आ गया, तो ये 3 रख दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा। तो सी का मान मैंने 10 निकाल लिया, डी का मान मैंने 9 निकाल लिया। ये तो समझ आ गया होगा आपको। फिर हमें इसमें मान रखना जो पूछा है कि भाई 2C और 5D क्या आएगा इनका रेशो। दो जैसे कि वैसे होगा, सी का वैल्यू कितना आ गया आपके पास में 10, और डी का वैल्यू आपके पास में आ गया 9। 5 से कटे गए 2 बार, 4:9 आपका आंसर 49 बी नंबर का। ठीक है, आ रहा है समझ में पीछे। चलो नोट करो जल्दी से, बाकी आगे बढ़ते हैं। चलो हो गया, यहाँ तक क्लियर है, कंप्लीट। कोई डाउट आपको? ठीक है, तो अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है।